नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में पीठासीन है, रिटायर होने वाले हैं नवंबर में। उनकी एक वायरल वीडियो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ गणपति मौर्य की पूजा करते हुए उनके घर पे ली गई है, बहुत वायरल हो गई है। ऐसा लगता है कि ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझ के डेलिबरेटली अपने एक्स हैंडल में पोस्ट करी है एंड ही हैज क्लेवरली डेंटेड द इमेज ऑफ जुडिशरी एज सच। पता नहीं वो क्या बताना चाह रहे थे कि उनके पर्सनल रिलेशन है, और शायद चंद्रचूड़ साहब भी इस बात को समझ नहीं पाए और बड़ा कैजुअल बात जो है वो एक सीरियस नोट पे चली गई है जब वो पब्लिक के सामने आई है। बहुत सारे फॉर एंड अगेंस्ट कमेंट्स आ रहे हैं। रिसेंटली कपिल सिब्बल साहब ने भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और इसके बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनके ये व्यूज़ उनके पर्सनल व्यूज़ हैं और उसमें बाकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है और उन्होंने इस बारे में कोई उनसे डिस्कशन नहीं किया है। मैं हैरान हूँ कि कपिल सिब्बल जैसे लीजेंडरी शख्सियत को भी बच बच के अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कि उनके अपने ही लोग हैं उनसे बच बच करके ऐसे कमेंट्स करने पड़ रहे हैं। और दिस शोज़ कि द डिवीजन between the bar members or their executive members, that is not good. इससे पहले भी चंद्रचूड़ साहब न्यूज़ में थे कुछ महीने पहले, और मैं बड़े दिनों से सोच रहा था उस बारे में वीडियो बनाऊं कि उन्होंने एक मूवी स्क्रीन करी थी आमिर खान की, जो लापता लेडीज़, और वो स्क्रीनिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ही करी थी, जिसमें इनवाइटेड थे जजेस, द कोर्ट स्टाफ, रजिस्ट्रार्स एटसेट्रा। उसमें आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव भी कोर्ट में आए थे और उन्होंने कोर्ट नंबर 1 में उनकी कोर्ट में बैठ के उनकी प्रोसीडिंग्स को भी वॉच किया था और उसके बारे में भी उन्होंने कुछ प्रशंसा के कुछ शब्द कहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि ये कल्चरल मूवी को प्रमोट किया गया था बाय शोइंग इट टू देयर ओन कोर्ट स्टाफ एटसेट्रा। हमें उसमें केवल शिकवा इतना ही था कि हम लॉयर्स को भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी आमंत्रित कर लेते तो वो भी आपके जो है इसमें एक हिस्सा बन जाते तो अच्छा रहता। खैर एनीवे, हमें क्यूरियोसिटी हुई और फिर हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो मूवी ज़रूर देखी। निसंदेह यह मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी में से एक है और जो शो करती है कि हाउ द लेडीज़ इन द रूरल एरियाज़ वो अभी भी बैकवर्ड हैं और पर उनके मन में बहुत इच्छाएं हैं, बहुत एस्पायरेंट हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। और कैसे वो उनकी शादी हुई और वो ट्रेन में आ रहे थे, कपल एंड सिमिलर कपल विद सिमिलर क्लोथिंग एटसेट्रा, और क्योंकि जो ब्राइड थी वो घूंघट में थी तो इसलिए दोज ब्राइड्स गेट एक्सचेंज्ड एंड वो फिर अपने अलग अलग स्टेशन पे उतर गईं और फिर कैसे उनकी व्यथा और ये सारी बातें क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी। वाइल वॉचिंग दैट मूवी ऐसा कभी नहीं लगा कि बीच में से बोर हो रहे हैं और उठ करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाया जाए। दैट केप्ट अस स्टिक टू आवर चेयर, और वाकई में हमने फैमिली मूवी थी, बहुत एंजॉय किया। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कि रवि किशन की उसमें एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन थी। द वे ही एक्टेड लाइक ए विलेज कॉप एंड विद व्हाट ईज दैट ही इज कंफर्टेबल इन टेकिंग एंड डिमांडिंग ब्राइब्स, और ये बहुत ऐसा लगा जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता ही होगा।
और साइमल्टेनियसली ही वॉज ए काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, और वो हमेशा लेडीज़ के ऑपरेशन के खिलाफ रहा और उन्होंने लेडीज़ को मदद करने की कोशिश करी। रवि किशन की एक्टिंग को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। एक नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है मामला लीगल है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया, और मैं तो पहले जानता नहीं था, बट ही बाय हिज इन फैक्ट स्किल ऑफ एक्टिंग दैट ही इज़ आई मीन एडमायरेबल, और मैं इतनी तारीफ उनकी कर रहा हूँ। ये नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई है मामला लीगल है, ये भी मस्ट वॉच आई मीन एपिसोड्स हैं इनके फॉर द लॉयर कम्युनिटी स्पेशली। बहुत ही फन एंड विटी वे में उन्होंने कोर्ट्स में क्या क्या होता है ये दर्शाया है, और कैसे रवि किशन उसमें एक बार लीडर की तरह उन्होंने एक्ट किया है, और हाउ दैट ही इज स्ट्रगलिंग एंड देन ही इज मैनेवरिंग एंड देन फाइनली जो है वो सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने जो है ही वॉज एलिवेटेड एज ए जज ऑल्सो। रवि किशन की पर्सनैलिटी से मुझे याद आया एक एपिसोड जो मैं आपसे एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि इन अवर डे टू डे कोर्ट अपेयरेंसेस, तो उनके एक लुक अलाइक है, सीनियर एडवोकेट हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे को उस दिन कोर्ट नंबर 26 के आगे मिले थे। तो आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट यू लुक लाइक हिम। ही वॉज अवेयर ऑफ द वेब सीरीज एंड उन्होंने भी शायद देखी हुई थी, तो ही वॉज वॉन्डरिंग इफ आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग हिम और सेइंग इट अदरवाइज। तो आई टोल्ड हिम दैट सी फाइनली दैट जो उसने शख्स ने किरदार निभाया है, तो ही बिकेम फाइनली ए सक्सेसफुल लीडर एंड ही प्रोजेक्टेड ए ट्रू वर्जन व्हाट एक्चुअली हैपन इन द कोर्ट्स। कोर्ट में मैं एक और बात एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि माय लॉर्ड एंड माय लेडी जो एड्रेस करते हैं ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हालांकि बहुत सारे जजेस तो कहते हैं कि दे हैव रिटन ए नोट ऑल्सो, इन द लिस्ट में भी आता है कि जी डोंट एड्रेस एज माय लॉर्ड्स, पर माय लेडी तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। आई फील समटाइम्स द पर्सन हु इज एड्रेस्ड, द लेडी जज हु इज एड्रेस्ड एज सच, मेरे को लगता है कि शायद उनको भी बहुत ही अजीब लगता है ऐसा सुनने में। और ये कल्चर जो है वो जो हार्वर्ड से जो लॉयर्स पढ़ के आए हैं, जो एलिट क्लास अपने आप को शो करना चाहते हैं, शायद लॉ फर्म्स में हैंडल करते हैं, वो ज़्यादा एड्रेस करते हैं। दिस शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू माय माइंड, देयर शुड बी ए स्टॉप टू दिस। ये केवल उन लोगों के द वे ऑफ आर्गूमेंट है जो अपने आप को अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं और शो करना चाहते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉयर कम्युनिटी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जहाँ से हमने वीडियो शुरू करी थी, कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लेवरली जो एक्ट किया है, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एंड दिस अटैक इज टू द एंटायर जुडिशियल सिस्टम एज सच। द लेजिस्लेटिव विंग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, सो अटैक ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द जुडिशियल सिस्टम एज सच, दिस इज नॉट appreciable in the lawyer community, and even retired judges and the sitting judges also, they are not in consonance and appreciating this. चंद्रचूड़ साहब तो भोले भाले और एक विक्टिम लगता है शायद इस एपिसोड में बन गए। और नरेंद्र मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि खुद इसको जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, शोइंग एज इफ ही इज हैविंग सम एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशन विद द जुडिशरी। नरेंद्र मोदी जी को जुडिशियल सिस्टम में भी आना है, उनको फोटोग्राफर भी बनना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर के, उनको वहाँ पर साइंटिस्ट भी बनना है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ही वांट टू बी ओमनी प्रेजेंट। आई डो नॉट नो वो क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। आई इट्स रियली डिप्लोरेबल टू माई माइंड। एनीवे, it was just an expression again, like Kapil Sibal I say, this is my personal view. This is not this may not be the view of everyone, but in fact एक हैंडल तो मिला ही है कि लोग इसको क्रिटिसाइज फॉर और अगेंस्ट करने के स्थिति में है। So I'll keep coming
with my new thoughts as and when situation arises. Thank you very much. Best of luck. Jai Hind.